नमस्कार भाइयों बहनों। आज हम आपको दो जगहें दिखाएंगे। एक तो मानतलाई, जो हिंदुओं का एक पवित्र स्थान है जहाँ पर शिव और पार्वती का विवाह हुआ था, और दूसरा योगा इंटरनेशनल सेंटर। ये बहुत ही छोटा सा गांव है मानतलाई, बहुत ही खूबसूरत छोटा सा गांव है। ये जो आपको मंदिर दिखाई दे रहा है, ये अर्पणेश्वर मंदिर कहा जाता है इसे। यहाँ पर आप शंभु, शिव पार्वती, गणेश की प्रतिमा खुद प्रकट हुई थी। और जो आपको ये कुंड दिखाएंगे अब हम, ये कुंड है, यहाँ पर शिव और पार्वती का विवाह हुआ था। ये बहुत ही खूबसूरत है। जो ये मानतलाई की जो हाइट है वो है तकरीबन 5000 फुट। तो यहाँ काफ़ी बर्फ़ पड़ती है। यही कुंड है जहाँ पर शिव पार्वती का विवाह हुआ था। ये साथ में मंदिर है, मानतलाई का मंदिर है। बड़ी मान्यता है इस मंदिर की। तो ये मंदिर है यहाँ पर, लेकिन इसको इतना टूरिस्ट के मैप पर या फिर पर्यटन स्थल पर, यहाँ पे दार्शनिक स्तर पर नहीं लाया गया। और दूसरी स्थान जो आपको हम दिखा रहे हैं, ये है इंटरनेशनल योगा सेंटर। इंटरनेशनल योगा सेंटर यही सोच के बनाया गया था कि यहाँ पर एक बहुत अच्छी जगह बनाई जाएगी। तकरीबन सेंट्रल गवर्नमेंट ने 100 करोड़ रुपए यहाँ पर खर्च किया, ज़्यादा किया होगा खर्च। ये पहले धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी का योग एक आश्रम हुआ करता था, जिसे अपर्णा आश्रम कहा करते थे। उसी को डेवलप किया गया, उसको बहुत अच्छी तरह डेवलप किया गया। 2017 से लेकर 23 तक इसमें बहुत डेवलपमेंट हुई, बहुत पैसा लगा। J&K गवर्नमेंट ने लगाया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने लगाया, सब लगा। लेकिन अब ये अपने मुहूर्त को, अपने इनॉग्रेशन को तरस रहा है जगह। सब तैयारी हो चुकी थी, सब कुछ हो गया था, लेकिन न जाने क्या कारण रहे होंगे। कुछ तो कारण रहे होंगे जो उसका मुहूर्त नहीं हो सका। यहाँ पर लोग पर्यटक नहीं आ सके, टूरिस्ट नहीं आ सके। ये देखिए चारों तरफ इसकी जो लोकेशन है इतनी खूबसूरत है। चारों तरफ इसके पहाड़ है। सेंटर में एक छोटा पहाड़ है जो कि समतल है। ये इसको इतना डेवलप किया गया है। देखिए सामने जो दूर आपको पिरामिड टाइप दिख रहे हैं, ये योगा के मेडिटेशन सेंटर्स बने हुए हैं। ये सोच के बनाया था कि यहाँ दूर दूर से इंटरनेशनल लेवल के लोग आएंगे। यहाँ पर सड़कें बहुत खूबसूरत बनाई गई। यहाँ हेलीपैड बनाया गया था, गार्ड रूम बनाया गया, स्पा रूम बनाया गया, जिम्नेजियम हॉल बनाया गया, फूड कोर्ट बनाए गए, कैंटीन बनाई गई, डॉर्मेट्रीज बनाए गए, हट्स बनाए गए, क्या क्या कहें आपसे। लेकिन अब सब जंग खा रहे हैं। हमारा ये वीडियो बनाने का मकसद ही ये था कि लोगों को इतनी खूबसूरत जगह जम्मू से सिर्फ 110 या 115 किलोमीटर की दूरी पर है, और ये चिनैनी से सिर्फ 27 किलोमीटर दूर, उधमपुर से 48 किलोमीटर दूर, पर्वतों की गोद में ये बना हुआ ये मानतलाई, ये योगा इंटरनेशनल सेंटर, हिंदुओं की पवित्र आस्था का केंद्र। रास्ते में शुद्ध महादेव और गौरीकुंड भी आते हैं। लेकिन इस जगह को ना जाने क्यों प्रमोट ही नहीं किया गया, ना जाने क्यों इसकी इम्पोर्टेंस बताई ही नहीं गई, जबकि यहाँ पर काफ़ी इन्वेस्टमेंट भी हुई है। यहाँ इसको जानबूझ के छोड़ा गया कि इसको बढ़ाना ही नहीं है हमको। ये देखिए कितने बड़े बड़े मेडिटेशन हॉल, बड़े बड़े जिम्नेजियम हॉल बनाए गए थे, रोड्स बनाए गई, चारदीवारी बनाए गए, गार्ड रूम बनाया गया, एम्बुलेंसेस रखी गई। एक यहाँ पर जो धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी का था, वो जू था, वो डेवलप किया गया, ऑर्गेनिक फार्म बनाया गया। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि वो सब के सब अब धीरे धीरे जंग लग रहा है, झाड़ियाँ उगाई हैं, दीमक लग गया है, पेंट उखड़ गया है, सब कुछ हो गया था। किसकी अनदेखी हुई कुछ समझ नहीं आया। हम ये समझना चाहते हैं, हम सब दुनिया को बताना चाहते हैं कि क्या हुआ। ये देखिए जो आपको दिखा रहे हैं, ये 2 BHK हट्स बनी हुई थी यहाँ पर, बहुत ही खूबसूरत हट्स थी। सामने इसके वो
सोलर से चलने वाली गाड़ियाँ खड़ी हैं, लेकिन चल नहीं रही, डिस्चार्ज हो चुकी हैं, ख़त्म हो चुकी हैं, बैटरीज इनकी डेड हो चुकी हैं। ये क्यों किया गया? जानबूझकर किया गया? किस लिए किया गया? क्या कारण रहे? इतने खूबसूरत यहाँ पर ये 1 BHK 2 BHK बनाए गए, जिसमें कि ग्लास हाउस बने थे, जिसमें आप सन बाथ ले सकते थे। ये आपको क्लोज लुक दिखा रहे हैं हम। ये छोटी छोटी हट्स बनी थी ताकि टूरिस्ट यहाँ पर आते और रहते। बड़ी बिल्डिंग्स बनी थी, लोगों के रहने की जगह, मेडिटेशन की, स्पा की जगह, और सब कुछ सोलर से चलने वाला चीज़ था। यानी कि इको हट्स थी यहाँ पर। स्विमिंग पूल, जिम्नेजियम हॉल, क्या क्या कहें, बच्चों के लिए चिल्ड्रन पार्क, सब कुछ था क्या, है भी है। इसकी अनदेखी क्यों गई? हमारा कारण सिर्फ यही है, हमारा प्रश्न है ये। जो पीछे आपको बिल्डिंग दिखाई दे रही है, ये है धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी का अपर्णा आश्रम। इसकी स्थिति भी ठीक नहीं है, मेंटेन नहीं किया गया। इसके अंदर अभी कुछ फौजी या फिर BSF के या CRPF के कुछ आर्मी रहते हैं, आर्मी के ही हैं, डिफेंस के ही रहते हैं यहाँ पर, ताकि कोई गलत तत्व ना आ सके यहाँ पर, उसकी रक्षा के लिए। लेकिन देखिए ये जगह कितनी अच्छी है। ये देखो, आपको दिखा रहे हैं स्विमिंग पूल जो बनाया गया था, झाड़ियाँ उगाई हैं, पत्थर पड़े हैं, पेड़ पड़े हैं, खत्म, कगार के ऊपर। इतनी इन्वेस्टमेंट के बाद हमारा पैसा बर्बाद हो रहा है। रूम्स बनाए गए थे यहाँ पर, रहने की जगहें बनाई गई थी, लेकिन टूरिस्ट को इनवाइट ही नहीं किया गया, प्रमोट ही नहीं किया गया। ना टूरिज्म ने किया, ना PDA ने किया, ना J&K गवर्नमेंट ने, ना हमारी नेशनल गवर्नमेंट ने। इन्वेस्टमेंट किया था तो ऐसा क्या कारण रहे? हम किसी के खिलाफ नहीं हैं, हम ये जानना चाहते हैं कि इतनी खूबसूरत जगह, यानी कि आप कहें कि जम्मू का स्वर्ग है ये। यहाँ पर आप एक बार आइए, यहाँ की आबो हवा इतनी अच्छी है, भीनी भीनी सी खुशबू, अजीब इतनी बढ़िया खुशबू आती है कि आपको स्वर्ग का एहसास होता है। तभी हम कह रहे हैं कि ये जम्मू का स्वर्ग है। इस पीछे जो आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है, ये 1 रूम सेट या टूरिस्ट के लिए बनाई गई थी। बंजर हैं, जर्जर हो गए हैं। सामने ग्रीन हाउस, ऑर्गेनिक फार्म था, पूरा ख़त्म हो गया, कोई केयर नहीं। जनरेटर जल गए हैं, फार्म हाउस ख़त्म हो गया है, झूलों को जंग लग गया है, लेकिन है खूबसूरत जगह। इसको प्रमोट हम ही ने करना है। हम जब यहाँ पर आएंगे, सब लोग यहाँ पर आएंगे, इतनी खूबसूरत जगह है यहाँ पर, आप अवश्य यहाँ पर आइए। मानतलाई शिव पार्वती जी का आशीर्वाद लीजिए। उनकी पवित्र स्थली है, माता पार्वती का ये जन्म स्थल है। यानी कि आप कह सकते हो पार्वती माता का यहाँ मायका है। हिमालय पुत्री थी, वहीं पर ये योग इंटरनेशनल सेंटर बनाया गया। किसी की अच्छी प्लानिंग ही थी, यानी कि प्रकृति की एरिया में ये बनाया गया था। बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छा है। मैं चाहता हूँ कि आप सब यहाँ पर आएं और इसको एक बार देखें। यहाँ मौसम इतनी जल्दी बदलता है कि आपको पता भी नहीं लगता। कभी धूप आती है, कभी छाँव आती है। बर्फ़ यहाँ सुना है कि बहुत ज़्यादा पड़ती है। वो बादल तो यहाँ चलते हैं, पहाड़ हैं। अब देखिए, हम बातों बातों में ही यहाँ बादल आ गए, अभी चारों तरफ बादल ही बादल छाए। हम इस खूबसूरत जगह को, जो जम्मू से सिर्फ 110 या 15 किलोमीटर की दूरी पर है, यहाँ पर हम पर्यटकों को या टूरिस्ट को खींच के ला ही ना पाए। यहाँ के लोगों का स्टैंडर्ड बढ़ सकता था, उसकी इनकम हो सकती थी। आपसे गुजारिश, आप यहाँ पर ज़रूर आएं। धन्यवाद।